शिवांश घई। अब बांग्लादेश पे क्या करते हो? आई एम स्टूडेंट इन बांग्लादेश। मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं MBBS कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है बांग्लादेश? ब्राह्मणबाड़िया में एज सच प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वी वेंट फीलिंग सेफ, तो हमने एम्बेसी से रिक्वेस्ट करी, सो एंड दे सेंड देयर पर्सन्स ओवर देयर, तो उन्होंने एस्कॉर्ट करा हमें यहाँ तक, स्पेशली BSF ने, इंडियन BSF ने। सो BSF को बहुत ज़्यादा थैंक यू हमारी तरफ से, बिकॉज दे प्रोवाइडेड अस विद फूड एंड एवरीथिंग। एंड जैसे लाइक कुछ बच्चों का लाइक वीज़ा प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने वो भी उसमें भी हेल्प करी, तो वी वुड लाइक टू थैंक देम। लाइक बांग्लादेश के इंटरनेट और फोन का हालत क्या है? इंटरनेट और फ़ोन नहीं लग रहा था बांग्लादेश में, तो वो लाइक हमें लाइक फ़ोन्स लग रहे थे, वो भी सिर्फ लोकल फ़ोन्स लग रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, और कर्फ्यू चल रहा है क्या? हाँ, कर्फ्यू चल रहा है, हमारे वाली साइड पे भी कर्फ्यू कितना चल दिन रहा है। चलेगा वो कोई? ऐसा सच कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो हमें कुछ आइडिया नहीं है। आप जिस कलर में पढ़े करते उस कलर में कोई प्रॉब्लम हुआ? ऐसा सच अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट सराउंडिंग में थी। मैं जोरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, MBBS। हाँ भाई, ये किशोरगंज में है, बांग्लादेश। बांग्लादेश। अभी परिस्थिति क्या है? किशोरगंज में उतना हालत ख़राब नहीं है, पर ढाका में बहुत ख़राब है। ढाका ब्राह्मणबाड़िया में और प्रॉब्लम नहीं है कुछ। क्यों वापस क्यों आ गए? अब सब लोग आ रहे हैं, थोड़ा इमरजेंसी सिचुएशन हो गया है, उधर आर्मी भी आ गया है, सेक्शन 144 चालू हो गया है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। खड़ा कहाँ है। के हो गए? मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अभी कैसा परिस्थिति आते हुआ क्या देखा? आते हुए उतना कुछ खराब नहीं था, सिर्फ बंद हुआ था, आर्मी देखा और कुछ नहीं। काजी हसनत इस्लाम। अभी कौन सी कॉलेज में हो, क्या पढ़ते हो? Johor Islam Medical College. I study MBBS in third year right now. How is the situation? The situation in there, honestly speaking, I was in hostel. I did not go outside, so I can't tell much about. But what I'm hearing about is all the big locations like Bhairav and Dhaka and all. Their attacks have been happening continuously, and the things have been very worse. It has been progressing in a in a catastrophic way, and like we were planning to come yesterday only, but there has been a state of emergency right now. So like it was a very confusing situation for us, but then we got a bit of relief from 12 p.m. to 2 p.m. where the emergency was put down for 2 hours. So we took it was a bit of risky situation, and we came during that time only. वर्तमान में जो बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं, उनके कारण जो ये इंडियन स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, वो वापस आ रहे हैं डिफरेंट ICPs से। और इसी प्रोसेस में कल और आज को अगर हम देखें तो यहाँ त्रिपुरा की जो ICPs और इसके लगभग 150 के आसपास स्टूडेंट्स अभी तक आ चुके हैं, और भी स्टूडेंट्स के आने की संभावना है। और जो BSF के सीनियर ऑफिसर्स भी BGB ऑफिसर्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है, उनकी सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने के लिए। और BSF भी ये इंश्योर कर रही है कि वो आएँ और उसके बाद में अपने घर वापसी उनकी सुरक्षित तरीके से हो सके। धन्यवाद। सर, योर गुड नेम एंड योर डेजिग्नेशन? मेरा नाम राजीव अग्निहोत्री है और मैं DIG सेक्टर हेडक्वार्टर BSF गोकुल में रहता हूँ। Thanks. Agitation that is happening in Bangladesh. Many Indian and foreign students are returning from Bangladesh to India through various ICPs and LCS. Our senior officers of Border Security Force right in Tripura frontier as well as in Delhi are in touch with all the officers of Border Guards Bangladesh. BSF is providing them all the cooperation that is necessary for the students for peaceful crossing over to our country. Border Security Force through its rigorous efforts have provided arrangements of food, water, stay, transport, and we are facilitating the students at every angle so that they can reach their homes peacefully. We also want to thank Borders Guard Bangladesh for their cooperation and thank you. अभी लगभग कितना स्टूडेंट आया था सर? Close to 50 students have come from this ICP Agartala. Apart from that, various other ICPs students are coming, and students will be keep continuing to come through this ICPs, and the arrangements will remain throughout the day. And even if someone wants to come at night and there is emergency, Border Security Force, as its motto says, Jeevan Paryant Kartavya, we are always on the border, facilitating, guarding it and helping our citizens to cross over. Thank you.